एलोवेरा जेल में ये 2 चीज़ें जिस दिन आपने मिक्स करके लगा ली ना, उसी दिन से आपका चेहरा इतना गोरा, चिट्टा और चमकदार हो जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे। बट यहाँ आपको सिर्फ़ प्लांट वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है। मैंने एक लीफ ले ली है एलोवेरा जेल की, इसको अच्छे से वॉश कर लिया और देख लीजिए कि मैं इस तरीके से इसके छिलके उतार रही हूँ। तो हमें यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर हमें चाहिए इसका जेल। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ और इसके अंदर से मैं इस तरीके से इसको कट लगाऊंगी ताकि जितना भी जेल है वो इजीली निकल जाए। एलोवेरा जेल आपको पता है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए वरदान है। एलोवेरा जेल गर्मियों में अगर आप अपने चेहरे पर मेरे बताए हुए इस तरीके से लगाओगे ना, तो सच में गारंटी देती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन, आपके चेहरे की डिस्कलरेशन, टैनिंग है या किसी भी तरह का गर्मियों में रंग, सभी का रंग जो होता है वो काफ़ी काला हो जाता है। बट इस तरीके से अगर आपने एलोवेरा जेल को लगा लिया ना, वीडियो पर दोबारा आओगे और थैंक यू बोलोगे कि काश हमें ये रेमेडी पहले पता होती, तो आज हमारा रंग एकदम से गोरा चिट्टा होता। तो अभी भी हम लेट नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है, प्लांट वाला जेल लेना है, उसका जेल इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। अब क्या, अब ये जो जेल है ये अच्छे से बिल्कुल निकल चुका है और ये हमारी रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जेल निकाला है इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे जिसमें हमने वो रेमेडी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक कांच की कटोरी में इसे ट्रांसफर कर रही हूँ। इस तरीके से आप या तो मिक्सी ग्राइंडर में भी इसको अच्छे से बिल्कुल फाइन जो एक लिक्विड बना सकते हो वो भी चल जाएगा, बट इस तरीके से भी ये अच्छे से इजीली मिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। और इस जेल के अंदर आपको क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब बेसन ऐड करना है जो आपकी स्किन को वाइट करता है, आपकी स्किन से एक्स्ट्रा डर्ट को निकालता है। डस्ट डर्ट जितनी भी इम्प्योरिटीज है आपके चेहरे पर उसे सभी को निकाल देता है। तो यहाँ पर एलोवेरा जेल में मैंने 1.5 चम्मच यूज किया बेसन का और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने यूज किया है बारीक चीनी का। बारीक चीनी ही आपको यूज करनी है, मोटी चीनी यूज करोगे तो वो इजीली से मिक्स नहीं होगी। बारीक चीनी, इन तीनों चीजों को प्रॉपरली मिक्स करना, तब तक मिक्स करना जब तक कि तीनों अच्छे से मिक्सअप ना हो जाएं। आप इन तीनों को ना मिक्सी जार के ग्राइंडर में भी इजीली तीनों को मिक्सअप करके एक फेस पैक प्रिपेयर कर सकते हो। बट मेरे पास जो मिक्सी जार का छोटे वाला जार होता है ना वो खराब हो चुका है और बड़े वाले जार में से अगर मैं बनाऊंगी तो ये उसी में ही चिपका रहेगा। तो छोटे वाले जार में ये बहुत इजीली बन जाता है। इसको चम्मच की हेल्प से प्रॉपरली मिक्स कर रही हूँ और इस तरीके का ही बनेगा। इसके अंदर आपको पानी, ये दूध, दही कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट पर रख देना ताकि अच्छे से तीनों चीजें, चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप गर्मी में देख सकते हो नहाने के बाद भी मेरे चेहरे की हालत कितनी खराब हुई पड़ी है। गर्मियों में सभी का यही हाल है, बट इस हाल को ठीक करने के लिए आज की रेमेडी बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना। मैं अभी नहा कर ही आई थी तो देखो नहाने के बाद भी चेहरे के रंग कितना काला लग रहा है ना। बट इस रेमेडी से अभी देखना आप क्या जादू होगा। स्किन बिल्कुल क्लीन है, कोई मेकअप नहीं है। इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसका एप्लीकेशन करना है। ये थोड़ा सा स्टिकी रहेगा क्योंकि जो हमने जेल, एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड किया है वो प्लांट वाला जेल यूज किया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टिकी होता है। तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एज इट इज ही बनेगी। इसके अंदर पानी, दूध, दही कुछ भी मिक्स मत करना। ऐसे ही इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको और आप वीडियो पर दोबारा जरूर आओगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो इस तरीके से आपने क्या करना, प्रॉपरली 4 से 5 मिनट मसाज करनी है। जब आप मसाज करोगे, एक मसाज भी हो जाएगी, स्क्रबिंग भी हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी और बेसन ऐड किया हुआ है। मसाज हो गई, स्क्रबिंग हो गई, ठीक है, क्लींजिंग हो गई और एज अ फेस पैक भी ये काम करेगा। 4 in 1 है ये। आपके चेहरे पर इतना ग्लो लाएगा, जैसे कोरियन की स्किन होती है ना, कोरियन गर्ल्स की, ऐसी ही आपकी स्किन ब्राइट, वाइट और टाइट होने वाली है। बहुत अच्छी रेमेडी है, गर्मियों में स्पेशल रेमेडी है गर्मियों की। ये स्किन को ठंडक देगा। चीनी भी आपके चेहरे से ना डर्ट को निकालती है, आपके चेहरे पर ग्लो लाने का काम करती है। और बेसन का तो आपको पता ही है कि ये आपके चेहरे पर स्क्रबिंग करता है, डेड स्किन को निकालता है। और एलोवेरा जेल के तो क्या ही कहने हैं, उसकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, जो ये प्लांट वाला जेल होता है इसकी बेनिफिट्स खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट आपको अच्छे से मसाज करनी है। यहाँ पर देख लीजिए मैं किस तरीके से मसाज कर, लिप्स वगैरह पर अगर आपने लिपस्टिक नहीं अप्लाई की हो तो लिप्स पर भी आप इसकी अच्छे से मसाज कीजिए। हाथों पैरों पर इसको एक्स्ट्रा बना लो, नेक भी कवर कर लो। अपने छोटे बच्चे हैं ना घर में, उन पर भी ये जरूर ट्राई करो। ट्राई क्या, मैं तो कहूँगी जरूर लगा कर देखो, कोई नुकसान नहीं है। तीनों चीजें घर की हैं, किचन की हैं, बिल्कुल प्योर है, कोई हमने मार्केट का सामान यूज नहीं किया। हस्बैंड्स भी
पर भी आप ये यूज़ कर सकती हो। उनके चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा टैनिंग होती है। इंस्टेंट अगर आपको चाहिए ना कि इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो उनके चेहरे पर लगाकर देखना, ठीक है? तो 4 से 5 मिनट मसाज होने के बाद जो रेमेडी हमारे पास फेस पैक बच गया था ना, मसाज हो गई, मसाज करने के बाद जो रेमेडी बची है उसे अपने फेस पर एज़ अ पतली-पतली ना आपको एज़ अ फेस पैक की तरह एक लेयर लगा लेनी है, ठीक है? 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर स्टिकी एलोवेरा जेल है। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। इतना हम क्या कर लेते हैं, किचन में मैं आ गई थी ताकि मैं कुछ काम भी कर सकूँ। इतनी देर नहीं बैठा जाता है, हम लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम फेस पैक लगाकर थोड़ा रेस्ट कर लें। बट फेस पैक लगाकर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, जो भी मैंने यहाँ पर रेमेडी बनाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो शेल्फ वगैरह थी गंदी हो चुकी थी, तो मैं उसे क्लीन करने के लिए आ गई थी। आप भी अपना साथ-साथ काम लगे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्ट कर सकते हो, टाइम है तो रेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाता है। जो रेमेडी बच चुकी है ना, अभी भी थोड़ा-सा ही बनाया था, फिर भी काफ़ी ज़्यादा बच चुका है, तो मैं उसे अपने हाथों पर इस तरीके से जो भी रेमेडी होती है ना, मैं थोड़ी हमेशा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, ताकि अपने हाथों-पैरों को भी अच्छे से क्लीन कर सकूँ। फेस को ही चमकाना ज़रूरी नहीं है, हाथ-पैर, गर्दन भी हमारी ही है, पड़ोसियों की नहीं है। इसको भी अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हम सबका मेन फोकस जो होता है फेस पर रहता है, बट हाथ पैर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, चेहरा तो चमकदार होता है, हाथ पैर गंदे होते हैं, है ना? तो उस चीज़ को अवॉइड करके अच्छे से अपने हाथों पैरों को भी क्लीन कीजिए। देन 5 से 10 मिनट के बाद ये ड्राई हो चुका था, उसके बाद आपको करना क्या है, जो एलोवेरा की जो छिलके हमने उतारे थे ना, तो उससे आपको अपने पूरे चेहरे की अच्छे से मसाज करनी है। इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा ना इस वाले स्टेप को करने के बाद। जितनी भी जो गंदगी हमारे चेहरे पर से निकली थी इस मसाज को करने के बाद, इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद, इस मसाज से ना वो बिल्कुल डीपली क्लीन हो जाएगी। आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। अब मैं आती हूँ उसे वॉश करके और रिजल्ट आपके सामने है। स्किन इतना ग्लो कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई पार्लर से महँगा सा 1000-2000 वाला फेशियल करवा कर आई हूँ। और गर्मियों में तो आप चाहे जितना मर्ज़ी महँगा फेशियल भी करवा लो, ऐसा ग्लो नहीं आता है। 2 से 3 दिन आपको लगता है कि हाँ, मन को सैटिस्फैक्शन होती है कि हमने पार्लर से फेशियल करवाया है, बट चेहरे पर कोई सैटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिलती है। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आया